मगर अगर गिरना ही है पता सारा है तानू भी। अगर सर मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ मेरे आईटी के उस्ताद तो आप हैं पाकिस्तान में। अपना मेंटोर नहीं देखिए वो लोग तो नहीं सिखाते ना। मैं तो बात कर रहा हूँ एक आम शख्स की, आप जैसा जो कि लोगों को कहता है कि आए इस डोमेन के अंदर पैसा बनाएं और अच्छा पैसा बनता है। नहीं छोड़ो यार, दफा करो, किसी यंग नु पूछने सर मैं तो बाबे दे अकाउंट ही ट्रांसफर कर देने के पैसे फड़ो नहीं ये देना। सुनो ना गल मेरी पूरी होने दो। उन्होंने नारे मारने शुरू कर दिए, ये 3500 पे होता था, ये 2500 पे होता था, बड़ी जल्दी ये 3500 पे जाएगा। 25 साल का बच्चा है सर, वो सीखना चाहता है, वो फॉरेक्स ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट और इससे रिलेटेड जितनी इस तरह की आजकल की चल रही हैं चीज़ें, किस में आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं थिंक डिजिटल पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट मुनीर अहमद। आज मेरे साथ एक बड़ा ही स्पेशल दोस्त, इनको दोस्त कहूं, गर्लफ्रेंड कहूं, बड़ा भाई कहूं, क्या कहूं समझ से बाहर है। रात के 3 बजे जवानी में कभी किसी के मैसेज आया करते थे, आज भी रात के 3 बजे यार कौन मैसेज करता है। और मैसेज की ड्यूरेशन सुन के आप हैरान हो जाएंगे। मिनिमम इनके मैसेज की ड्यूरेशन होती है 3 मिनट और जो अच्छे अच्छे मैसेज होते हैं 10 मिनट। अब आप ये सोचें कि रात के 3 बजे एक शख्स अपनी फैमिली के साथ सो रहा है, वो 10 मिनट के मैसेज सुनेगा। जवाद हफीज़ साहब जनाब मेरे साथ मौजूद हैं, बड़े प्यारे दोस्त, बड़े भाई, बड़ी शफकत करते हैं। मेरा ख्याल है इस वक्त मेरे इनबॉक्स में जितने मैसेजेस इनके आते हैं शायद ही किसी और के आते हों। जवाद भाई अस्सलाम वालेकुम। तो आप ये भी वालेकुम अस्सलाम। आप ये भी बताएं ना कि 9 बजे जो सवाल पूछते हैं आप, उनके जवाब 3 बजे आते हैं। 9 बजे पूछना तो एक मैं समझता हूँ कि बड़ा मुनासिब है क्योंकि वो जागने का टाइम है, लेकिन रात के 3 बजे उम्र के इस हिस्से में जब अल्लाह तौबा की बात होनी चाहिए, आप बैठ के लोगों को मैसेजेस कर रहे हैं, वो भी 10-10 मिनट के सर वजह। मेरे लिए तो मेरा काम ही इबादत है। मेरे एक बड़े प्यारे बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा 2 नमाज़ों के दरमियान अगर आप रिज़्क़े हलाल कमाने की कोशिश करते हैं तो वो सारा इस्तकामत है, वो सारा टाइम इबादत है। क्या बात है। लेकिन आपको नहीं लगता उस इबादत में जिस वक्त आप इबादत अपनी कर रहे हैं, दूसरों की आप रियाजत ख़राब कर रहे हो उस वक्त? अब सर 3 बजे आप कौन सी रियाजत करते हैं ये मुझे नहीं पता, कौन सी मुशक्क़त करते हैं ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन व्हाट्सएप ने हमें ये लिबर्टी तो दी है ना कि आप रात के 3 बजे का आया हुआ या सुबह के 3 बजे का आया हुआ मैसेज 10 बजे नहीं सर ये उठ के मैं जनरली मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ, मैं कासिम अली शाह साहब को भी वो मैसेज कई बार रात के उस वक्त कर रहा हूँ। अच्छा, शाह साहब भी वैसे अक्सर रात को जो ना मैसेज का रिप्लाई भी कर देते हैं और वो भी करते हैं, ठीक है। तो वो तो कहते हैं मैं तहज्जुद के लिए उठता हूँ, लेकिन आप जो है उस वक्त लोगों को फॉरेक्स सिखा रहे हैं। नहीं सर, मैं बिल्कुल भी फॉरेक्स नहीं, मैं स्टॉक मार्केट पे अपने एनालिसिस कर रहा होता हूँ। असल में जितने भी मुझसे दोस्त है वाबस्ता, वो मुझसे दिन के अंदर ऐसे मैसेजेस आए होते हैं, सवाल आए होते हैं और बाज़ दफ़ा वो टाइम नहीं होता हमारे पास कि उसको रिप्लाई करें। तो जब मैं अपना काम कर रहा होता हूँ, बीच में ब्रेक ले लिया, कोई किसी दोस्त का मैसेज है उसको रिप्लाई कर दिया, या किसी को कोई चीज़ उसके पूछे हुए सवाल का बाद में जवाब मिला तो वो उसको भेज दिया कि यार ये उस दिन जो आपने पूछा था ना, ये उसका अप्रोप्रिएट आंसर। अच्छा, एक चीज़ मुझे बड़ी हैरान कौन लगी कि मोस्टली जो मैंने जितने ट्रेडर्स को जानता हूँ वो ज़्यादातर लाइव मार्केट के दौरान ही अपनी सारी जो है ना रिसर्च कर रहे होते हैं। आपका उल्टा है, आप कहते हैं जब मार्केट बंद होती है तो आप उस वक्त रिसर्च करते हैं। इसकी वजह सबसे पहला ट्रेडर और इन्वेस्टर में बड़ा फ़र्क होता है। जिस बंदे ने लॉन्ग टर्म ठहरना होना बाजार में, उसे आप इन्वेस्टर कहते हैं। आप कभी वॉरेन बफेट के नाम से मुझे ट्रेडिंग का वर्ड आप उसके मुंह से आप मुझे सुना हुआ दिखा दें, पीटर लिंच के नाम से जो बड़े नाम हैं, चार्ली मंगर के नाम से, इन लोगों से आप किसी से आप मुझे ट्रेडर का वर्ड कभी बोलते हुए नहीं सर। लेकिन ना मैं इन बाबों के भी खिलाफ हूँ। किस एक को पहले हमारी जड़ों में बैठा हुआ था KFC का बाबा, उसकी मिसालें आज तक ख़त्म नहीं हो रही। अब ये 2-4 बाबे और इकट्ठे हो गए हैं। अब इन बाबों ने किसी अच्छे टाइम पे अच्छा पैसा कमा लिया। अब इनकी मिसालें हम दे रहे हैं यंग बच्चे को जो 24 साल 25 साल का है, ठीक है। उस बच्चे ने अभी ज़िंदगी में अभी मुश्किल से उसका बेचारे का डायपर उतरा है, सिरलैक अभी उसने खाना छोड़ा है और हमने उसको ये वॉरेन बफे और जितने भी बड़े बड़े नाम हैं ये सिखा दिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये बड़ी अर्ली स्टेज है इनको ये सारी चीज़ें, फैंसी वर्ड्स या फैंसी इनको बस सिखाने की? नहीं सर, इसमें फैंसी तो है ही कोई नहीं। ये बड़ा सिंपल है, ओल्ड स्कूल है, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल मैथमेटिक्स है, एक कॉपी और पेंसिल है। ये वही बिज़नेस है जो लाला जी करते थे। इधर ही लाहौर की मार्केटों में ऊपर होता था उनका फ्लैट और नीचे होती थी दुकान। वो लाला जी जो धंधे का तरीका सिखाते थे, ये वही तरीका है। बल्कि मैं आप सबको आज किताब, मुझे कह रहे थे किताबें बड़ी मैं रिकमेंड करता हूँ, ये किताब बड़ी आला याद आई है, धंधो इन्वेस्टर।
धंधो इन्वेस्टर ये गुजरातीज़ के ऊपर है, इंडियन। अमेरिका के अंदर गालिबन 80% मोटल्स जो है वो गुजराती ओन करते हैं। उसकी पूरी स्टोरी है कि क्यों करते हैं। तो चूँकि हमारी अब पॉडकास्ट उससे रिलेटेड नहीं है, वरना मैं आपको उसकी वजह सुना दे सर। रिसेशन आया था, एक बहुत ज़्यादा ऑयल प्राइसेस जब अचानक बढ़ी ना अमेरिका में आपको पता है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं। तो उस रिसेशन में लोगों ने ट्रैवलिंग बंद कर दी, कम कर दी, मिनिमाइज़ कर दी। तो जो मोटल्स थे वो लॉस में जाने शुरू हो गए, बंद होने शुरू हो गए। उनकी यही स्टॉक मार्केट, और ये धंधो इन्वेस्टर को रिलेट भी स्टॉक मार्केट से करते हैं। ठीक है। उसमें उन्होंने उसकी प्राइसेस ना अनरियलिस्टिकली नीचे आ गई। जैसे आप समझिए आजकल हमारे यहाँ प्रॉपर्टी का ये बैरिया में चल रहा है, किसी को पता नहीं है। अनसर्टेनिटी जब होती है तो उस वक्त प्राइसेस गिरती हैं बड़ी बुरी तरह। जो गुजरातीज़ थे उन्होंने ये प्लान किया कि यार हमारे तो ऑलरेडी कोई नहीं घर, हम अपना घर तो लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 कमरों में फैमिली रख लेते हैं। अगर 12-14 कमरों का होटल है जी, बीवी मेरी सुबह सफाई कर दिया करेगी, बेटा मेरा कैशियर बन जाएगा, दूसरी मेरी बेटी जो है वो किचन में खाना वाना बना देगी। और चूँकि वो काम सर चाइनीज़ कल्चर और इंडियन कल्चर ये एक ही है कि वो पूरी फैमिली काम करते हैं जी। तो 2 कमरों में हमारी रिहाइश है। गाहक आएगा तो कमरा खोल देंगे, यूटिलिटीज़ चलेंगी, नहीं आएगा तो बंद पड़ा रहेगा। तो वो उन्होंने मोटल्स चलाने शुरू कर दिए और वो फिर लेते गए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और अब इस वक्त वो सबसे बड़े इसके जो होल्डिंग्स जो है वो गुजराती के पास है। ठीक हो गया। अच्छा जवाद भाई, लास्ट टाइम आप मेरी पॉडकास्ट में आए थे तो मुझे काफ़ी करीबी दोस्तों का मैसेजेस, तो मैं वैसे नहीं पढ़ता, कमेंट्स नहीं पढ़ता हूँ, बड़ा अरसा हो गया मुझे, मेरा ख्याल है 2 साल हो गए मैंने लास्ट कोई कमेंट पढ़ा हो अपने पॉडकास्ट में। मुझे मेरी टीम ने बताया कि बेतहाशा ऐसे कमेंट्स आए हैं और कुछ मेरे दोस्तों के भी कमेंट आए जिनका आपके ऊपर ये एक एलिगेशन है। लगाएं सर। ठीक है जी, मुझे कोई हक नहीं लगाने का, मैं तो अपने दोस्तों के नहीं, बता रहा हूं सर, आप बड़े भाई हैं मेरे, आपकी अदालत की तरह लगाएं। सर बिल्कुल। उनका सर ये कहना था कि लास्ट जो हमारी पॉडकास्ट हुई बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन उसमें एक चीज़ का शदीद फुकदान नजर आया सर, वो फुकदान था नॉलेज बांटने का। हाँ बिल्कुल, मैं बताता मुझे थोड़ा सा उस पर हैरानी हुई कि ऐसा इन्होंने क्यों कहा। उन्होंने कहा जी उस पूरी पॉडकास्ट में, जिन्होंने पूरी सुनी है, ज़ाहिर क्लिप्स में तो आपको क्रक्स मिलते हैं ना, उन्होंने कहा जी उसमें हमें 2 चीज़ें नज़र आई हैं। एक, जवाद साहब का बार बार आपकी ई कॉमर्स के ऊपर वार करना। नहीं, मैं तो खुद ही कोई बात नहीं, आपने बताना था उन्हें कि जवाद साहब की तो अपनी कंपनी है, वो तो मुझसे ई कॉमर्स सीख रहे हैं जी, तो मैंने कहा उस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं। दूसरा, उन्होंने कहा जी वो बार बार ना नॉलेज को उस तरह से बांट नहीं रहे थे जिस तरह आजकल के दौर में, क्योंकि अभी ना पिछले 4-5 साल से नॉलेज थोड़ा खुला बंटना शुरू हो गया। पहले क्या होता था कि बंद कमरों में क्लासेस में बढ़ता था, अब खुला बढ़ना शुरू हो गया और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उन्होंने कहा जी बार बार वो एक तो नॉलेज थोड़ा सा ज़रा छुपा रहे थे, और सेकेंडली जहाँ कहीं नॉलेज की बात आती तो कहते हैं मेरा सेशन लो। तो आज की उसमें सर आपसे रिक्वेस्ट ये है और बड़ी मोदबाना गुजारिश है आपसे, एक तो आपने आज को मंजन नहीं बेचना, ठीक है, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, क्योंकि मैं तो ज़ाती तौर पे आपको जानता हूँ, पिछली बार भी ज़रूरत नहीं थी। हाँ, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, लेकिन वो मेरा ख्याल है शायद कह ले कि नहीं, सर हम बच्चे हैं ना, निकल जाता है मुँह से। आप इल्ज़ाम तो लगाएं, मुझे सफाई का मौका भी तो दें। सर मैं लगा रहा हूँ ना, देखिए हम क्योंकि बच्चे हैं, नादानी में कभी कोई बात निकल जाती है ऐसी, तो इस दफ़ा आपने कोई ऐसी बात नहीं करी। और नॉलेज ना सर आज बांट जाए बच्चों को। देखें ये जो बच्चे हमारे देख रहे हैं ना, 25 साल 30 साल का जो बच्चा है जो इस वक्त फड़फड़ा रहा है, ठीक है, जिस तरह ये हमारे यूसुफ साहब फड़फड़ा रहे हैं, 325 रुपये ला के, तो इन्होंने पूरी कंसल्टेंसी चाहिए है, तो सर आज बांट दें नॉलेज। सर सबसे पहले मैं आंसर करूँगा ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स की तो मेरी अपनी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। ई कॉमर्स के आपके मैं नाम लूँ या ना लूँ, आप सजावल शेख साहब हैं, उनके साथ मेरी पॉडकास्ट पड़ी हुई है जो मैंने उनको रिक्वेस्ट करके की, और 8-10 बंदे हैं, मुझे उनके नाम इस वक्त उस तरतीब में याद नहीं है चूँकि मेरी वो फील्ड नहीं है। उनकी बड़ी मेहरबानी, मैंने उन्हें राब्ता किया, उन्होंने कहा मोस्ट वेलकम, वो रिकॉर्डेड पड़ी हुई हैं। मेरी अपनी कंपनी, अब मंजन बेचने का मौका भाई, उसकी ऐड चल रही है jfconsultants.net, उसके ऊपर आप जाएं तो हम तो काट देना जो उनके दोबारा बोलिया सर थले लाओ तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ डिस्क्रिप्शन लाओ, एक पासे ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, एक पासे ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ एडिट कर रहे हो इन्फॉर्मेशन। ये क्या ये खुला तजाद नहीं सर? ये है क्योंकि हम सिर्फ वहाँ लगाते हैं ये नाम जहाँ पे हमें भी लक्ष्मी आती है सर लक्ष्मी बड़ों की खिदमत करने से बहुत आती है। अच्छा, पहले तो मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर करूँगा कि ई कॉमर्स तो मैं लोगों को कहता हूँ कि करो, और ई कॉमर्स
दुनिया का बेहतरीन काम है। मैं मना किससे करता हूँ, उसी चीज़ से मना करता हूँ ई कॉमर्स में भी। हालांकि मुझे खैर नहीं करना चाहिए, आप ज़्यादा क्वालिफाइड हैं उसमें मुझसे, और मैं उसमें तो बल्कि आपको उस्ताद मानता हूँ अपना, और अपने बेटे ने कुछ चीज़ें सीखनी थी, मैंने आपको ही रिक्वेस्ट की। तो मैं ई कॉमर्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मेरी जो विज़न है एंटरप्रेन्योरशिप की, वो मुझे ये बताती है कि ई कॉमर्स इज़ द फ्यूचर। तो मैंने बिल्कुल भी वार नहीं किया, मैं कोशिश की उससे रिलेट करके बात समझाऊं कि जैसे आपके ई कॉमर्स में भी नए लोग आ रहे हैं, आपके ई कॉमर्स में भी लोग कोर्सेज बेच रहे हैं, आपके ई कॉमर्स में भी लोग मिसगाइड कर रहे हैं। जैसे कुछ बंदे थे, वो कुछ देर पहले वो कहते थे कि जी मैं ई कॉमर्स से अमीर हुआ हूँ, गाड़ियों के आगे खड़े होके। अब वो कहते हैं कि नहीं ई कॉमर्स से अमीर नहीं हुआ, मैं भूल गया था, मैं बाइनरी ट्रेडिंग से अमीर हुआ हूँ, या मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग से, अब मैं ट्रेडिंग सीखूँ मेरे साथ। तो आप खुद ही सब अक्लमंद हैं, आप खुद देख सकते हैं कि वो क्या कहते हैं और क्या बेचते हैं। तो ई कॉमर्स एवरग्रीन है, मेरा मैसेज है ये। अब आप बार बार उन लोगों को भेजें कि एवरग्रीन बिज़नेस है, बहुत अच्छा बिज़नेस है। और ज़रूर मुझे साकिब अज़हर ने बुलाया, मैं उनके भी उधर गया, जाके वहाँ भी बोला, और उनको उधर भी मैंने यही कहा कि बहुत अच्छा है उनका वो जो वॉक के नाम से, हाँ जी, वॉक जो है वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए उन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैंने बड़ी उधर भी जाके तारीफ़ की कि जी ई कॉमर्स बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो पहला तो इल्ज़ाम यहाँ पे नल एंड फाई हो गया। अच्छा, अब लोग नॉलेज बांटना किसे कहते हैं? दो बंदे बिलखसूस जो आपको मैसेज 3 बजे जाते हैं ना, अब नाम आपने लेने हैं तो शौक से ले, मैं नाम किसी का नहीं लेता, उसमें उनकी रीलें भी गई हैं, और कोई 300 बंदे बिल अमूम। अच्छा, ये ना अभी जिनको आप कह रहे हैं ना कि ये फ्री नॉलेज बांट रहे हैं, इनके भी दाढ़ी मूछ भी सही से नहीं आई। ये जब अंगूठा चूस वो जो झूलते थे ना और अंगूठा चूसते थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस वक्त का काम करने वाला बंदा हूँ, मुझे प्रैक्टिकली 35 ईयर्स हो गए हैं। अच्छा, पहले क्या होता था, पंप एंड डंप पहले कैसे होती थी? पहले ये होती थी कि टी बॉय ना, आप बल्कि आप सब लोग, आपके व्यूअर्स को भी कहूँगा, स्कैम 1992 ज़रूर देखें अरशद मेहता का, और बाजार फिल्म ज़रूर देखें जी। ठीक। अच्छा, अब पंप एंड डंप कैसे होती है, फिर मैं मारी में आज बताऊंगा भी, आज नॉलेज ठीक ठाक बांट के जाऊंगा। ठीक है, आपने चैलेंज किया, मैं तो बड़ा बेताब था इस पॉडकास्ट के लिए। सर। अच्छा, नॉलेज किसको लोग कहते हैं? नॉलेज लोग कहते हैं टिप को। मैं आपको रात के 3 बजे फ़ोन, आप भी मेरे से नाराज पता क्यों होते हैं? आप पूरा मैसेज ध्यान से सुनते हो, आज पता नहीं केड़ा स्टॉक दसेगा, तो मैं स्टॉक ही नहीं दसिया होता आज तक नहीं कि जेड़ा 2 घंटे मैंने सर आपको गर्लफ्रेंड का नाम भी तो इसलिए दिया ना कि आज तक कभी काम की बात नहीं बताई। आप मुझे वो चीज़ें बांट रहे हैं जो जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो आज का बच्चा, मैं तो कहता हूं भाई मुझे टिप दो। गुस्सा कर रहे हो ना? हम देखो ना, तुझे जो मैसेज किया सी, उस मैसेज पे मैंने अगर आपको मैं कह देता कि जी आप बाई कर लें, जैसे आपने ये ट्रंप वाला जब सीन हुआ, पाकिस्तानियों ने ये ज्यूम किया कि ट्रंप ने 2 पाने ख़रीद लिए हैं और एक ड्रिलिंग मशीन ख़रीद ली है, और सुबह जहाज़ पे बैठ के वो बलूचिस्तान आ रहा है, और सुबह से उसने ड्रिलिंग शुरू कर देनी है। और जो 3-4 कंपनियां हमारी ऑयल एक्सप्लोरेशन की हैं, ठीक है ना, उनके साथ उसने सुबह हाथ मिला लेना। यार खुदा के बंदो को अक्ल को हाथ मारो, वो बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है रिग लगने में। मैं आई एम अ केमिकल इंजीनियर माई सेल्फ, माई ओन फ्रेंड शेवरॉन में वो बड़ी की पोजीशन पे है, ट्रेनिंग पोजीशन में, बड़ा रिकॉर्ड करता, उमर उसका नाम है, उसके साथ भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड मेरी चैनल पे पड़ी हुई है। उसने कहा यार ये क्या कर रहे हैं पाकिस्तानी, इन्होंने किस चीज़ का शोर मचाया हुआ है? इवन इफ वी डू इट टुडे इट विल टेक ईयर्स। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे ही है। अब रात को मेरा छोटा भाई मुझे टेलीफोन करता है कि जल्दी जल्दी ABC कंपनी, DEF कंपनी, IJB कंपनी ले लूँ कि ये इसमें। अब जिन्होंने ली, आपने देखा है कि वो 1-2 दिन ऊपर जाके उसके बाद सबने नोज ड्राइव मारी है, सबने करेक्शन ली है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल बनता है छोटा सा। अब ये थोड़ा सा कंटिन्यूटी में आप सवाल अपना होल्ड कर लें, क्योंकि बात फिर समझ लोगों को नहीं आएगी। अब पंप एंड डंप क्या होता है? पंप एंड डंप ये होता है कि हम किसी मैं को बड़ा को कॉर्पोरेट क्लाइंट हूँ आपका, और आप एक ब्रोकरेज फर्म है, कोई ABC नाम रख लें आप। मैंने इस शेयर में से निकलना है, एग्जिट करना है, अपनी पोजीशन को मैंने घटाना है। मैं हमेशा ये चाहूँगा कि मैक्सिमम पे मैं आउट करूँ। ठीक है, उसके लिए पहले एक रैली बनाई जाती है झूठ की, गलत बयानी की। उसमें कहा जब ट्रंप आ रहा है, जमील आ रहा है, सलीम आ रहा है, मौला आ रहा है। अच्छा, अब लोग जो बेवकूफ़ होते हैं, जो टिपों का इंतज़ार कर रहे थे, मैं यही आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ मेरा भाई होने की हैसियत से कि टिपों पे काम ना करें। मैं वो भी बताऊँगा काम कैसे करें। वो बड़े एक्साइटेड होते हैं कि मुफ्त में मेरे पास, मैं सुबह अमीर हो जाऊँगा। ठीक है, अब वो ख़रीदते जाते हैं। कोई बीवी का जेवर बेच रहा है, कोई अब्बे की ज़मीन बेच रहा है, कोई कर्जा पकड़ रहा है मामू को अमेरिका में फ़ोन करके।
अब वो बढ़ा रहे हैं दिखाते हुए, और आहिस्ता आहिस्ता वो एग्जिट कर रहे हैं उसको, वो एग्जिट कर रहे हैं। समझ आ गई। जब वो एग्जिट कर देते हैं, उसके बाद रात गई बात गई, आप जानो आपका काम जाने। कर दी किश्ती हमने तूफान के वाले। आप जिसे कहते हैं ना टिप, वो जहर है। वो ऐसे ही है जो आजकल बच्चों को जंक फूड खिलाया जाता है और नाराज हो जाते हैं। सर मैं इसको यहाँ पे डिसएग्री करूंगा विदाउट नहीं, आप डिसएग्री भी कंप्लीट कर लें। एक अच्छा, फिर मैं आपको ये मारी में पूरा प्रूव कर देता हूँ आपको। मारी की मैंने कभी स्टॉक्स में पहले केस स्टडी नहीं बनाता था। ठीक है। इसी एक बात ने मुझे इतना मजबूर किया कि मैंने अब एक शेयर की और दूसरी की पहली बार इस पॉडकास्ट में हम एंड पे आएगी वो केस स्टडी आपको बताएंगे, वो शेयर बताएंगे कि जो पिछले 3 साल में मार्केट 40,000 से 38,000 से 145 पे 140 पे 1,40,000 पे पहुंच गई है, और वो शेयर 93 रुपीज़ से 28 रुपीज़ पे और लो 25 का लगा गया है। ठीक है। और वो एक बहुत बड़ी कंपनी का शेयर है, बहुत बड़े ग्रुप का शेयर। एंड पे सिर्फ उसको डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करें ताकि पॉडकास्ट लोग आखिर तक बिल्कुल। जवाद भाई, जिस चीज़ पे मैं डिसएग्री करता हूँ आपसे, देखें इसमें ना मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक है इन्वेस्टर के तौर पे बंदा बैठा है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता 5 साल के लिए 3 साल के लिए आपने उसकी इन्वेस्टमेंट कराई, ठीक है। एक इसमें आते हैं स्कैल्पिंग के लिए, जिस तरह क्योंकि मैं क्रिप्टो करता हूँ तो मुझे उस पर थोड़ा बहुत नॉलेज है। मैं ज़ाहिर है अभी उसका एक बिल्कुल अदना सा इनिशियल लेवल का तालिब इल्म हूँ। परसों एक कॉइन आया है, ठीक है। अब आप बात करें टिप की, अगर तो उस कॉइन की मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। मैंने वो एक छोटी सी अमाउंट से कॉइन बाय किया, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, लेकिन उसमें मुझे सर 200% 24 आवर्स के अंदर अंदर प्रॉफिट हुआ। अब मुझे ये सर श्योर शॉर्ट पता था इस चीज़ का कि ये सिर्फ एक हाइप क्रिएट हुई है। एक बहुत बड़े किसी उसके कंट्री के प्रेसिडेंट एक कंट्री में गए हैं, वो एक हाइप थी उनके नाम पे, वो बना जिस तरह ट्रम्प कॉइन हुआ। अब जैसे ही सर वो मेरा डबल से भी ऊपर चला गया, पहले मैंने जैसे ही थोड़ा सा ऊपर गया मैंने सीड अमाउंट, क्योंकि मैं उस पर सिर्फ स्कैल्प करने के लिए गया था, मैं उसको बाय करने के लिए या होल्डिंग के लिए नहीं गया था। स्कैल्प किया, सीड अमाउंट पॉकेट में डाली, बैक सीट पे बैठ के कॉफ़ी हाथ में पकड़ी, उसका प्रॉफिट देखना शुरू कर दिया। जब वो प्रॉफिट मेरा 2 गुना हुआ ना सर, मैंने कहा लालच खत्म, एग्जिट टाइम। सर मैंने एग्जिट ले ली। यकीन कीजिए अगले वो तकरीबन 12 से 13 घंटे में डंप हो गया कॉइन। सर मैं यही बात बता रहा हूँ, इसका एक ही जवाब है, सिंगल लाइनर। रोज रोज जीत नहीं सकते सर, बिल्कुल सही है। लेकिन किसी दिन हाथ आप खेलेंगे नहीं, मैं आपको ना यहाँ जिस चीज़ से डिसएग्री करने लगा। दूसरी चीज कहूँगा, जुआ किसी का ना हुआ सर, इसको जुआ नहीं कहेंगे। अच्छा मुझे थोड़ी सी इजाजत दें। एक आदमी है आपका बड़ा, आप उसको बड़ा गुरु मानते हैं, मैं उसको चाचा क्रिप्टो कहता हूँ। ठीक है, सबको पता है चाचा क्रिप्टो कौन है। चाचा क्रिप्टो 1 घंटे में 400% दिखा देता है कि नहीं मैंने प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, एक दिन में 4000% प्रॉफिट कमा देता है। सही है। अब आपने फरमाया कि आपने 200% प्रॉफिट कमा लिया, और घंटे में 2 घंटे में 3 घंटे में कमा। अच्छा मुझे आप एक बात बताएं, मुझे एक इंडियन की, यहाँ मैं अपनी बात नहीं करूँगा, मैं अक्सर इंडियंस की देखता हूँ, बड़ी अच्छी होती है। अच्छा, उनका एनालिसिस बहुत मजेदार है। एक इंडियन की मैं बात बताता हूँ। उस इंडियन ने कहा, इसी तरह की बात पे सामने बच्चा बैठा हुआ था आपकी तरह, मेरे तो आप भी बच्चे हैं, छोटे भाई हैं। उसने कहा यार एक बंदा है कोई अंबानी करके, उसके अभी अपने बेटे की शादी पे बड़े पैसे लगाए हैं। कहता हाँ जी लगाए हैं। कहता अमीर आदमी है। कहता अमीर आदमी है, बड़ा आदमी है। कहता है आपको पता है उसकी बैलेंस शीट जो रिलायंस की है, इसका 53% शेयर उनके पास है, अंबानी इसके खुद है अपने पास, वो तो 15-20% कमाती है। ठीक है। अब आपको मैं लिस्ट दे देता हूँ। फौजी ग्रुप जिसकी सबके पेट में दर्द होती है, उनकी कोई कंपनी भी नहीं है जो 15-20% से ज़्यादा कमा। उसके बाद उसने आखिर में कहा, उसने कहा अगर ये तुझे पता है, मुझे पता है, वो मूर्ख है। उसको नहीं पता। मैं ये मैं पूछना चाहूँगा कि मंशा भी बेवकूफ़ है, आरिफ साहब भी, सॉरी मैं आपको अपने वो मुल्क के लोगों को उस तरह नहीं कह रहा, ये सारे बेवकूफ़ हैं कि जो MCB बैंक है वो तो 20% कमा रहा है, और आप और मैं एक रात में दोनों 200% कमा के बैठे हैं। अगर सर ये जुए के हाथ रोज़ खेले जा सकते होते ना, तो बैंक सबसे आगे होता। अच्छा, इसको सर मैं जुआ नहीं कहूँगा। जुआ क्या होता है मैं बताता हूँ। आपने इसको जुए का नाम दे दिया ना बड़े ओपनली। देखिए हर चीज़ के ना एक अलग अलग हुआ है। मुझे ये लगता है ज़ाती तौर पे, मैं अपनी ओपिनियन में गलत हो सकता हूँ। आप अभी भी ना सर जो काम कर रहे हैं, जो 35 साल पहले आप करते थे और आज भी माशाल्लाह वही कर रहे हैं, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, चंद बड़े बुर्जों में आपका नाम है, लेकिन अभी भी आप ओल्ड स्कूल थॉट पे चल रहे हैं। सर मुझे कंप्लीट करने दें। ये जो मैंने आपको अभी छोटी सी अर्ज की ना सर, इसकी पूरी कहानी जो है, पूरी कहानी ट्विटर बेस है, एक्स बेस है। ठीक है, न्यूज़ आई, चल गया। अब आप कह रहे हैं जी कि ये जुआ है। सर जुआ 1 दफ़ा चलता है, जुआ 2 दफ़ा चलता है, जुआ 3 दफ़ा चलता है, 4 दफ़ा चलता है, क्योंकि जुए को तो कहते हैं ना नसीब है, लक है।
तो जो इसके पीछे सर ये सारे एनालिसिस करते हैं, सारा कुछ है, कैंडल थ्योरी को आप मानने को तैयार नहीं मैं मानता हूँ कि वो मैनिपुलेट करने के लिए बड़ी अच्छी थ्योरी है दिखाने। मैंने आपको थोड़ी देर पहले नीचे जब हम बात कर रहे थे, मैं ज़रा कैंडल स्टिक को मैं डिफाइन अपने तरीके से कर दूँ कि यहाँ से मुनीर साहब भागते हैं यहाँ तक और इधर बच्चों को कहते हैं कि अगर सही बार काउंट करोगे ना कि मैं कब थक के बैठूंगा तो पैसे डबल करूँगा। सही। अब पहली बार वो बचा लगा था 5 रुपये, ये 6 बार इन्होंने नोट कर दिया कि 6 के बाद ये बैठ जाते हैं, जान के बैठते रहे हैं। 5 से 10 हुए, 10 से 20 हुए, 20 से 30 हुए, 30 से 40 हुए। इनको नज़र आ रहा है कि टेबल पे कितने पैसे लगे हुए हैं। जैसे ही उसने अपना सब कुछ टेबल के ऊपर डाला ना, ये 7वें चक्कर में बैठे साफ। तो आप ये कह रहे हैं कि ये इनकी कोई प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। मुझे आप एक बात बताएं, मैं नाम नहीं किसी का फिर प्रमोट करना चाहता, मैं उस बंदे का लिंक आपको दे दूंगा। वो बंदा बड़ी अच्छी बातें करता है ट्रेडिंग की और फॉरेक्स ट्रेडर है। वो ये कहता है वो ट्रेडर ही नहीं जिसका 2-3 बार अकाउंट वॉश ना हुआ हो। ठीक है। मैं आपको उस बंदे को मैं इन्वेस्टर ही नहीं मानता जिसका अकाउंट वॉश हो जाए स्टॉक मार्केट में। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल से मैं खड़ा हूँ। मैं अपने अलावा लोगों के नाम दे देता हूँ। आप नुक्ता चैनल पे चले जाएँ, हम दूसरा चैनल प्रमोट कर सकते हैं यहाँ पे, नुक्ता पे चले जाएँ। आरिफ हबीब साहब की आरिफ हबीब साहब की लाइफ स्टोरी देख लें। नहीं, मैं बंदे कह रहा हूँ कि जो अपने मुंह से अब मैं कहूँ कि मैंने वॉरेन बफेट की एजीएम देख लिया, वो ये कहता है इज़ नॉट द राइट थिंग। मैं कहूँ यार ये चैनल है, इस पर ये एजीएम है, ये उसका टुकड़ा है, ये खुद देख लो। सही। मेरी हमेशा आप अगर मेरी डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे ना मेरी वीडियोस की, मैंने ओरिजिनल लिंक लगाए होती हैं नीचे कि भाई ये फलाना बंदा है। मैंने वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट कोट करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि ये पीटर लिंच की किताब है, ये किताब है, ये लिखा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने एजीएम सुनी है और उस एजीएम में मैंने सुनी और 4 घंटे में पीरी मुझ तक मुरीद तक आ गई। आपको मैं ऑथेंटिकेटेड बातें जितनी भी कहूँगा ऑथेंटिकेटेड कहूँगा। ये भी चीज़ें किताबों में लिखी हुई हैं। अब ये क्या है, ये हमारे यहाँ तो ये चीज़ें अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी सुपर कंप्यूटर्स तो अभी भी नहीं आए हमारे यहाँ। ये अमेरिका में ये खेल बहुत पहले वो जहाँ पे हम ना फ्रॉड में भी बहुत पीछे हैं। ठीक है। असल नंबर 1 जो काम है ना वो लोग जानते हैं, असल कारीगर वो हैं। हम तो बहुत लेट में आती है हम तक चीज़। वो ये जो गेम थी ना मैंने आपको 8 बार भागने वाली, अब अगली बार क्या होगा कि वो पुराने लूज करके चले गए ना, अब नए खिलाड़ी आए, अब वो आपने 4 बार पे शुरू कर दिया। ठीक है। फिर टेबल आपको बेट्स का पता है। मैं आपको यहाँ मेरे वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड हैं, बहुत बड़ा आदमी है, अभी ब्रोकरेज हाउस पे उसका आगे पीछे हुआ है, 6 कनाल का सिर्फ दफ्तर है, 1 करोड़ रुपया पर मंथ ब्रोकरेज में लॉस कर रहा था, पिछले 6-7 साल से चला रहा था। मैं अपने बेटे को वहाँ लेके गया हूँ, मैंने कहा बेटा ये बताओ ये क्यों चला रहे हैं, सिखाने के लिए ना। मैंने कहा ये क्यों चला रहे, 1 करोड़ रुपया महीना छोटी रकम नहीं है, दफ्तर बंद कर दे। ठीक है ना। उसने मुझे वहाँ पे बैठ हुए कहेगा जी 27 तो 2-2 टन के एसी चल रहे हैं इस वक्त यहाँ अपनी बिल्डिंग में मेरे। ठीक है ना, इतना बड़ा दफ्तर है। अब मैं इससे आगे बताऊँगा तो लोग उस तक पहुँच जाएंगे, वो नाराज़ हो जाएगा। तो मैंने कहा बेटा ये क्यों चला रहा है, वो कहता मुझे नहीं पता। मैंने कहा ये इस 1 करोड़ से जो उस बंदे ने मुझे ऑफ़र दी थी जी ईयर 2000 में। ठीक है कि जवाद साहब आप 2 घंटे के लिए, ये कब थे शौकत अजीज साहब एग्जैक्टली कब थे प्राइम मिनिस्टर, अगर आपको ईयर याद हो? सर दैट वाज द ईयर जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। मुझे उसने कहा कि आप मेरे दफ्तर आया करो, आप 1 घंटा आपका लदा कैबन होगा, इसी लगा आपने सिर्फ लोगों को मिलना है और ये तासुर देना है कि आपकी वर्किंग चल रही है यहाँ। तो मैं आपको 5 लाख रुपया महीना ऑफ़र करता हूँ कि आपको बस ये आपको मिल जाएंगे, आपने कुछ नहीं करना, आपने आना 1 घंटा बैठना, चाय पिए, कॉफ़ी पिए, कोई काम नहीं करना, और बस मेरे बंदे अंदर बाहर जो होंगे उनको हमने आपको दिखाना है। मैंने उसे माजत कर ली थी क्योंकि मुझे पता था कि वो क्या होना है उसके बाद, मेरी इज़्ज़त जो है वो कहाँ किस में मिलनी है, कि उन्होंने मेरे नाम से क्या क्या करना है। तो मैंने कहा नहीं सर, ना मैंने जॉब की है, मैंने कहा वैसे ही दोस्ती ख़राब हो जाती है, ना मैंने जॉब की है ना मैंने जॉब करनी है, और ना मुझे ज़रूरत है 5 लाख रुपये महीने की। ठीक है ना, बड़ा पुराना वक्त है, उसमें 5 लाख की बड़ी ठीक ठाक रकम थी। सर जी ये वही गेम है, 8 चक्कर लगाने के बाद बैठेंगे सारों को। तो सर आपको नहीं लगता इस 8 चक्करों के दौरान, जाहिर है वो चक्कर दे रहे हैं ना, तो जो चक्कर ले रहे हैं इनमें भी कोई चक्करबाज आ जाएगा जो इनके सिस्टम को चक्कर दे जाएगा। इसको समझने को क्या आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं कहते? वो एक छोटी सी परसेंटेज वो खुद भी अगर वो दे डोंट माइंड, उनका ध्यान जो होता है ना वो बड़ी गेम पे होता है, उनका ध्यान ये उस पे होता है। कह रहा हूँ ना, देखिए अब मैं जब आपसे मैंने आपसे एक बात की थी कि जनाब मैंने ये चंद एक शेयर लिए हैं, आपने आउटराइटली उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये अच्छे नहीं है। ठीक है, वो आपका क्योंकि एनालिसिस था उस पर। अब मैं यही कह रहा हूँ कि ये अच्छे जो नहीं हैं
क्या इनमें से भी कुछ लोग टेक्निकली अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करके पैसा नहीं निकाल लेंगे? वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, अब यही मैं बताता हूँ आपको। वो अब जिस वक्त आपने मुझे फ़ोन किया था, मुझे 100% पता था सुबह सारे ये स्टॉक ऑयल एक्सप्लोरेशन के चढ़ेंगे, मैंने एक भी नहीं लिया, क्योंकि मुझे ये पता था ये चढ़ेंगे। मुझे ये नहीं पता था कि इन्होंने रिवर्ट कब करना है इसे। अच्छा, आप ये मुझे ये उसका यकीन ज़्यादा था कि जो ये चढ़ेंगे ना उसके बाद ये गिरेंगे ज़्यादा। अच्छा जवाद भाई, आप ये आप ये कह रहे हैं कि जितने ये इस वक्त अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, जितने इन्वेस्टमेंट का वर्ड नहीं मैं किसी और ट्रेडिंग का, नहीं ट्रेडिंग की नहीं, कंपनीज के जिन्होंने अपने ये टूल्स बनाए हुए हैं, जो RSI का इंडिकेटर हो गया, आपका बुलिंजर बैंड का इंडिकेटर हो गया, फलाना इंडिकेटर हो गया, टन्स ऑफ डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स हैं। इससे मिलियंस ऑफ पीपल आर गेटिंग एडवांटेज, एट द सेम टाइम उतने ही इसको डिसएडवांटेज में भी जा रहे हैं। तो आप, मैं फिर वही कहूँगा, आपको नहीं लगता सर अभी आप ओल्ड स्कूल थॉट पे? बड़ी बुरी सी एग्जांपल देने लगा हूँ सर, दें प्लीज। देखें, पॉर्न फिल्में बनती हैं, गिव द पीपल व्हाट दे वांट, ठीक है ना। आप टिकटॉकर्स को गालियाँ निकालते हैं, कभी नीचे उनके ज़रा व्यूज़ देखें, किसी दिन मुझे वो व्यूज़ लगा के दिखाएं आप अपने, आप क़यामत तक नहीं आ सकते। किसके आते हैं सबको पता है, ठीक है, जिनकी वीडियोस का इंतजार होता है, जो आपको मैसेज आता है वो वीडियो पे जो यार वीडियो नहीं आई, या लेते कर सर जी, अब वो पैसे नहीं कमा रहे लोग, आप ये चाहेंगे हम शेयर मारने शुरू कर दें, मगर अगर गिरना ही है पता सारा है भी। अगर सर मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੇਰੇ आईटी के उस्ताद तो आप हैं, मैं लगता है किधर लाया हुआ है शेयर करता। नहीं सर, मैं जूती तो मार सकता हूँ इस तरह के काम पे किसी को। 3 बजे जेडे मैसेज आते हैं, मुझे लग रहा है आजकल टिकटॉक लाइव ही देख रहे हो। नहीं सर, मैं लाइव सुनता हूँ, मैं तो लोगों की ना बातें, बड़े एक्सपर्ट मेरे पास आते हैं आपकी तरह आईटी के बैठते हैं, तो मैं जिस शोबे से बंदा हूँ मैं उससे सवाल पूछता हूँ, ये जेडे शेर बजते ने और शेरे जो भी बजते ने, हाथी बजते ने, पता नहीं आई डोंट नो क्या क्या बजाया जाता है, और ये जो मिस्टर फलाना, मिस्टर फैट, मैं कहूँगा आप खुद ही समझ जाए, मिस्टर फैट और मिस्टर ग्रीन और मिस्टर ब्लू और चिकी मैन और डिकी मैन, ये जो सारे इधर उधर के नाम हैं, ये अब फिर हम उस लेवल पे चले जाते हैं। तो सर, इस वक्त सिर्फ जवाद हफीज साहब को छोड़ के पूरा पाकिस्तान गलत डायरेक्शन पे है। आरिफ हबीब को मैंने हमेशा पाकिस्तान में आइडियलाइज़ किया, मियाँ मंशे की पेमेंट्स को मैंने हमेशा आइडियलाइज़ किया। मैं आपको एक लॉन्ग लिस्ट दे देता हूँ कि जिन लोगों को मैं पाकिस्तान में अपना मेंटोर नहीं, देखिए वो लोग तो नहीं सिखाते ना, मैं तो बात कर रहा हूँ एक आम शख्स की, आप जैसा जो कि लोगों को कहता है कि आए इस डोमेन के अंदर पैसा बनाएं और अच्छा पैसा बनता है। नहीं, मैं ज़रा करेक्ट कर दूँ, मेरा और बल्कि ये जितने भी आपके ऑडियंस है, थोड़ा मैं अपचूरन भेज लूँ अपना, फिर अपचूरन ज़रूरी हो गया कि आप मेरे चैनल पे जाएं और जाकर आप वीडियोस देखें, और वीडियोस में हर वीडियो में मैं क्या कहता हूँ, ये सुन लेना, मुझे क्या लेने देना मैं क्या कहता हूँ, आप फिर उस पर हमला करें, बिस्मिल्लाह। मैं लोगों को ये कहता हूँ कि $100 से 27,000 रुपये बनते हैं, $100 $30,000 लगा लो, $100 से $1,000 के दरमियान जितने का आप मोबाइल टेलीफोन अफोर्ड करते हैं, उससे ज़्यादा का आपने पैसा मार्केट में नहीं लेके आना। ठीक है, मेरी वर्कशॉप में भी आना है तो आपने, मेरे जो पहली इंस्ट्रक्शन होती है, दिस वर्कशॉप इज़ नॉट अबाउट मेकिंग मनी, आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट टू लूज मनी एंड देन हाउ वी कैन मेक मनी। सर ये बड़ी प्यारी बात की आपने, ये मेरा ऑब्जेक्टिव रिकॉर्डेड है। हाँ। सर इसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट। हाँ। ऐसे ही है, बिल्कुल, थोड़ा सा हम भी जानते हैं मनी मैनेजमेंट। तो देखिए, मनी मैनेजमेंट आप दुनिया के किसी भी काम में इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल सही, वो चाहे आपने मस्जिदों में पंखे लगाने का कारोबार करें या मस्जिद के अंदर सफ बिछाने का कारोबार भी है, अगर वहां पे भी आपकी मनी मैनेजमेंट नहीं है तो बढ़ जाएगा प्रोग्राम वहां पे। सर जी यही बात जो आपने मुझसे कही ना, ओल्ड स्कूल, ओल्ड इज गोल्ड भाईजान। तो सर इसमें मैं ये कहता हूं मॉडर्निज्म के तड़के को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा नहीं है, है ही नहीं मॉडर्न, देयर इज नो सच थिंग एज मॉडर्निज्म। मतलब मैं वही आपको बात कह रहा हूं कि एक फीचर फिल्म है, एक बॉन्ड फिल्म है, वो पहले भी थी, उसका तरीका फ़र्क था। एक मैंने एक देखा, वो मैंने ना या एक तस्वीर थी, उसमें सारे बच्चे ऐसे ना वो मोबाइल लेके तो बैठे हुए हैं लाइन में लोग, और एक पुरानी तस्वीर उन्होंने साथ लगाई थी, लोग मैगजीन लेके वहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा डोंट ब्लेम द टेक्नोलॉजी, नीचे लिखा हुआ था। गलत रास्ते पहले भी थे, ठीक है, गलत। संजय लीला बंसाली ने आपको हीरा मंडी दिखा दी फिल्म बना के, ठीक है ना, वो पहले भी थी, लोग जाके देखते थे, उसने आपको आपके घर में दिखा दिया। आपको इतराज़ क्यों है इस बात पे कि ये जो अभी यंग बच्चे आ रहे हैं, ठीक है उनका एक्सपीरियंस आप जितना नहीं है, मैं खुद आपके सामने इस वक्त अपनी डोमेन का 20 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ माशाल्लाह, लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस 35 साल का, मेरा ख्याल है मेरा उस वक्त अभी सीरियल छुटा होगा जब
ठीक है, जब आपने काम शुरू किया है। सही। मैं सर ये कह रहा हूँ कि अब जैसा आपका 35 का मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो क्या हमें थोड़ा सा ओपन माइंडेड होके, सर सुनिएगा पहले, ओपन माइंडेड होके थोड़ा दिल बड़ा करके इन बच्चों को मानना नहीं चाहिए, इनके कंधे पे थपकी नहीं देनी चाहिए कि यार अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या मॉडर्निज्म को यूज करते हुए इस डोमेन के अंदर अगर आप कुछ अच्छा बता रहे हो तो ठीक है, वो अच्छा 10 चीजें गलत होंगी सर उनकी। अच्छा नहीं बता रहे ना, यही तो मेरा झगड़ा नहीं, पूरा पाकिस्तान नहीं सिखा रहा। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में से जो 100 में से 98% उन्हें खुद नहीं आता जो सिखा रहे हैं। पहले मैं 98 को निकाल दूँ, अब रह गए 2%। अच्छा, ये जो 2% है ना, जो इतना इक्विपमेंट लगा के, जो पॉडकास्ट के पैसे खर्च करके, जो ये चीज़ खर्च करके, अच्छा आप ये समझते हैं, मैं एक आपसे कॉमन सेंस का सवाल दे रहा हूँ, एक आदमी का बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है, वो खर्चा करके रिसर्च करके अपनी बगैर किसी मकसद के वो लोगों के साथ शेयर कर रहा है, और वो हो भी किसी, और वो सुने और वो हो भी किसी सेठ का बेटा, पोता, बल्कि बेटा भी नहीं। भाईजान मुझसे कहानी सुने, मैं कहानी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपको प्रूव करता हूँ। मारी पेट्रोलियम पे मेरे आधे जो है ना शागिर्द उस लालच का ट्रैप हुए हैं, वो भी आपकी तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ गए, जिद्दत की, उन्होंने पैसे 4 बना लिए थे। उन्होंने कहा सर से पूछेंगे, जैसे आप मुझे फ़ोन नहीं करेंगे इस तरह का कोई काम करने वाले, उन्होंने तो ना ही कहनी है ना, छो है तो बेकार आदमी है यार, वही ओल्ड स्कूल बुढ़ा बाबा, छो यार दफा करो, किसी यंग नो पूछेंगे। सुनो ना, गल मेरी पूरी होंदे हो। उन्होंने, अब मेरा अपना शागिर्द है, उसकी वीडियो पड़ी हुई है, मैं आपको वीडियोस भेज देता हूँ, आप मेरा चैनल ना प्रमोट करें, आप अपने चैनल पे चला ले, फुल परमिशन है। मेरे चैनल से कुछ भी उतार के आपकी टीम लगा ले, फुल परमिशन है, कोई स्ट्राइक नहीं आएगी, वो तो आड़ा ही है चैनल। लोगों को एजुकेट करो, मेरा नाम भी हटा दो, उन्होंने दी हैकल ला दो जो बंदे बोल रहे हैं। और एक बंदा सी बेचारा, उन्हें को 50 लाख रुपए कमाए आप खुद, ठीक है, 50 लाख उसने अपनी सास से पकड़ लिए कि जी मारी पेट्रोलियम जो है ना, ABCD और E कह रहे हैं कि इन्हें ना 2500 पे चले जाना है, 1500 पे तो वीडियो बन गई है ना। आप वीडियो देखें, सर्च करें मारी 1500, नेक लोगों की तस्वीरें आपके सामने वीडियो में खुद आ जाएंगी। अच्छा, उसके नीचे डेट देखिएगा, डेट देखनी ना भूलिएगा, वो डेट है जिस दिन वो पब्लिश हुई है वीडियो, 19 से 24 दिसंबर के दरमियान 2024। दैट्स द लास्ट टाइम इट्स इज द हाइएस्ट। ठीक है, उसके बाद 2 कैंडल्स देखिएगा, ये जिन कैंडल्स की आप बात कर रहे हैं ना, उन 2 कैंडल्स का साइज देखिएगा और नीचे वॉल्यूम्स देखिएगा, जो नेक्स्ट 2 दिन की कैंडल्स हैं, डे की। वक्त ही तो छोड़ देना, वो तो उस वक्त थी, डे की देखें, वो सारा माल उन्होंने डाला है। अब मैं मारी की स्टोरी यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये मारी की ज़रूर स्टोरी लगाएं। जब वो 1500 की लगाते हैं तो आप भी तो 450 की लगाएं ना, जो हकीकत है। जिस वक्त ये एक बहुत अच्छी कंपनी थी, मेरे अपने पास रहे हैं मारी के शेयर्स, मैंने रखे भी हैं, मैंने बेचे भी हैं, ठीक है। मारी ने क्या किया, एक्स डिविडेंड एक्स बोनस जब हुई, उन्होंने तकरीबन 232 रुपये डिविडेंड दिया 2024 में, कैश डिविडेंड, और 800% उन्होंने बोनस दिया। ओके, ठीक है। इसकी मिसाल ये है कि जी आपके 8 बेटे हों और आप बूढ़े हो गए हैं, तो आपके पास 9 फैक्ट्रियाँ हैं। मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा, आपने एक फैक्ट्री अपने एक बेटे को दे दी और एक अपने लिए रख ली, ठीक है ना, आपके डाइल्यूट हो गई ना अर्निंग। 9 गुना, पहले एक घर में सब कुछ पकता था, 9 वक्त करता, पंजाबी जरा सी आखते हैं ना कि आपने अपनी बेगम के साथ अलग हो गया, उनको अलग कर दिया। अब सारी बात है, जो आपकी नेट एसेट वैल्यू थी, मुनीर की नेट एसेट वैल्यू फर्ज करो थी 90 रुपये, तो अब रहेगी 10 रुपये, ठीक है। अर्निंग कैपेसिटी भी वही रही। अब कोई नौसरबाज बंदा, चलाक बंदा, उनको किसी को नुकसान नहीं हुआ जो पहले से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड थे, ठीक है। वो ये तकरीबन 379-400 के करीब एक्स डिविडेंड एक्स बोनस हुआ, बिल्कुल ठीक रहा। उसके ऊपर उसका 50-100 रुपया चढ़ जाना एक नॉर्मल सी बात है, एक अच्छी कंपनी का। इन्होंने ये सोचा और इनको सोचाया गया, और ये एक नहीं है, ये पूरी गैंग है। इसमें अगर मैं कुछ नाम नहीं ले सकता, ठीक है, मैं बड़ी मजबूरियाँ है मेरी, ना ले, कोई बात, कुछ भाई लोग के नाम भी आते हैं, ठीक है ना, और वो भाई लोगों का बड़ा गहरा ताल्लुक है उससे, तो वो जब आप डीपली हमारी को एनालाइज करेंगे तब भी। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार ये 400 पे 450 पे ये रेटता रहेगा, क्यों ना पैसे तो डबल करके निकल जाइए, फिर थले आएगा ले लेंगे, इन्हें अपने मेरिट पे आ जाना साल। जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, जो खिलाते हैं, जैसे अभी बच्चे म्यूचुअल फंड्स का कह रहे थे, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स फंड्स जैसे चलते हैं, वो यह करते हैं कि यार ये तो टू एक्सपेंसिव है इस पोजीशन पे,
तो मार्केट में कोई कहानी फेंको, कोई न्यूज़ स्टोरी सुटो, एनु चढ़ाओ, निकलिए, लोग लुट पुट के वापस जहाँ की खाक थी वहीं को पहुँची, फिर चुक लांगे। ठीक है, हम तो यहीं बैठे हैं, हमारे पास पेशेंस भी है, पैसा भी है, टाइम भी है। इसके पास ना पेशेंस है, ना अकल है, ना टाइम है। उन्होंने नारे मारने शुरू कर दिए, ये 3500 पे होता था, ये 2500 पे होता था, बड़ी जल्दी ये 3500 पे जाएगा। अब आप जैसा शहजादा हो जिसको आदत 200% प्रॉफिट लेने की पड़ी हो घंटों में, उन्हें कहना भाई ये 400 तो 450 रुपये जाए तो इन्हें 3500 तो हो जाए। आज तो आप जैसे किसी शहजादे ने अपने स्टाफ को कहा कि यार मुझे वो वॉरेन बफेट के रूहानी शागिर्द, वो सुरैया खानम जैसे थी ना, नूर जहाँ की रूहानी वो नाम, तो मैं उसको कहता हूँ ये अच्छा बच्चा, मैंने उसका नाम रखा हुआ है। आपको पता मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, उस दूसरे का मैंने नाम रखा हुआ हरा, ना काम में खरा। वो खरा है पर काम में खरा नहीं है, तो और नींबू की ताजगी से भी नहीं भरा हुआ। अच्छा, उन्होंने और उन जैसे सैकड़ों हैं, ये एक दो बंदे गेम नहीं करते हैं। मैंने ये गेमें प्लान होती देखी हैं, मैं इन गेमों के अंदर बैठा हुआ हूँ कि ये क्या आगे क्या करने जा रहे हैं। उनको पता होता है ये बोलेगा नहीं, अगर ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना, इतना कॉन्फिडेंस है उन लोगों को कि बाहर जाके बताएगा नहीं कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो नहीं हुआ? नहीं सर, लानत भेज दें ऐसी कमाई के ऊपर भी। इस उम्र में सारी उम्र तो कटी, इस उम्र में तो बिकते हैं। नहीं सर, मैं मवाद इस वक्त होता है ना? नहीं सर, मेरे पास मवाद बहुत पहले था, मैं सेकंड जनरेशन हूँ। मैं जिस वक्त 18-20 साल का था, मेरे पास उस वक्त ही मवाद पूरा था। आप आज इस वक्त आपकी पॉडकास्ट में कहता हूँ, मैं नाम लूँ ब्रोकरों के, जावेद इकबाल साहब हैं, जाके उनको पूछेंगे चौधरी अब्दुल, मेरा नाम शायद उन्हें पता ना हो, मेरे बाप का नाम उन्हें पता होगा। और ये वो लोग हैं जिनको साइकिलों पे मेरे फादर ने देखा हुआ है और इनकी बड़ी हेल्प की हुई है। ये मैं लाहौर स्टॉक में जिन्होंने शायद मिनी से शादी की हुई है, जावेद इकबाल साहब ने, बहुत बड़े नामी ग्रामी ब्रोकर हैं। AKD साहब को मेरे वाले साहब डायरेक्ट जानते थे। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ कि AKD अच्छा ब्रोकरेज हाउस है। AKD बहुत अच्छा ब्रोकरेज हाउस है, लेकिन अब आप एज मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगा और कोई बातें नहीं, अगर मतलब एक आम मेरे जैसे एक ये नालायक तालिब इल्म ने इनके साथ अकाउंट खोला हो तो इट्स ओके। अकाउंट खोलने के लिए सब बहुत अच्छे हैं। ये जो आपको ईमेल भेजेंगे ना, जो आपको शेयर मारेंगे, ये वो शेयर पकड़ ना लेना, क्योंकि ये सब के सब ईमेलें भेजते हैं। और उसको तो ऑटो ब्लॉक पे लगाया हुआ ना मैंने। हाँ, वो ये जो इनकी सर आगे बढ़े क्योंकि ये जो है ना हमारे, लेकिन ये मारी जरूर अदा कीजिएगा। चलिए लास्ट में बता दीजिए ना मारी का फिर क्या हुआ? मारी का फिर ये हुआ कि वो बेचारा जो है उसका मुझे उन्हें 15,000 रुपये खर्चे। मेरे को मानो सेशन नहीं था। मेरे को सर जी मैं की करा कि मेरी तो घर तलाक टुटन आ गई है। मैं क्या पता है तुसी यू डिड अ रॉन्ग स्ट्रोक, इट विल टेक टाइम, और अगर सेकंड राउंड खेलने का किसी का मूड हुआ पावरफुल का, जो कि मुझे नज़र नहीं आता, सेकंड राउंड बनता नहीं है अभी, ठीक है, तो अदरवाइज यू हैव टू सेल और यू हैव टू वेट फॉर सो मेनी ईयर्स। अब आप देखेंगे ये वाकया, इन्होंने ये जो वारदात लगाई 24 दिसंबर को या 20 दिसंबर को, वहाँ पे मार्केट थी कोई 1,08,000, 10,000, 11,000 के ऊपर इंडेक्स चला गया 1,46,000 पे। सही, मारी 900 से 550, 600 के ऊपर आ गया, 600 पे खड़ा है अटल अपनी जगह पे, अपनी पोजीशन पे। ठीक है, तो अब सर यहाँ पे सवाल ये होता है कि अगर ये आप कह रहे हैं कि सर ये मैनिपुलेट की गई स्टोरी, रियल इसके अंदर को डंप नहीं आया, ये आर्टिफिशियली किया गया, तो इसके अंदर तो फिर बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है ना सर? आप जैसे चंद एक लोग, ठीक है, जिनका एक्सपीरियंस है, चले मान लिया आपने अपनी एक रिसर्च की है, स्टडी के मुताबिक कर लिया, सर आम नया बच्चा बेचारा किस तरह, वो तो ट्रैप में आएगा। देखिए नए बच्चे को मैं कहता क्या हूँ, हमारी कौम है जल्दी में, हम दिनों में, घंटों में, मिनटों में अमीर होना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपको पता है क्या मैसेज दे रहा हूँ, बार बार अपने चैनल से मैसेज दे रहा हूँ कि 12 साल से बड़ा जिस बंदे का बच्चा है ना, वो 30,000 का अकाउंट खोले अपने नाम पे, सही, अपने बच्चे के वाले कर, एक वर्कशॉप उसे अटेंड कराए, हमारी एक वर्कशॉप, हमारी नहीं लेनी, किसी और की ले ले, जो आपको अच्छा लगता है उसकी ले ले। 6,000 रुपये में अगर कोई करवा रहा है और तो उसकी ले ले यहाँ पे वर्कशॉप, और उसको कहे भाई ये 30 में ही रहना है, इससे नहीं बढ़ना, 500 रुपये महीने के चलो डालता जा, तो बर्न करता जा 500। वो लड़का 22-23 साल की उम्र में ना जाके अगर इन्वेस्टर बने, अगर वो उसको फॉलो कर रहा है, उसको समझ रहा है, आप जो कहीं मैं सजा भुगतने चले सर, और मैंने ये काम अपने बेटे के साथ किया है। सर इसको जीरो से शुरू करते हैं। एक बच्चा है 22 साल 25 साल का बच्चा है, ताज़ा बेचारा अपनी डिग्री खत्म करके मामा पापा के मैं सदके जावा, मेरा बच्चा उन काम करेगा कि शेल्टर से बाहर निकला है, अब वो कुछ करना चाहता है, ठीक है, बल्कि इसके दरमियान में एक स्टेज आती है, जैसे उसकी डिग्री मुकम्मल होती है उसको ताने पड़ने शुरू हो जाते हैं। सर वही वो 25 साल वाली है ना, ठीक है, 24-25 ही आजकल एज चल रही है। 25 साल का बच्चा है सर, वो सीखना चाहता है, वो फॉरेक्स,
ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट और इससे रिलेटेड जितनी इस तरह की आजकल की चल रही हैं चीज़ें, किस में आए? पहली बात तो ये कि मैं सबके ओपिनियंस की और सबके प्रोफेशन की मैं इज़्ज़त करता हूँ। शायद मेरी अहलियत कम हो, मैं इक्विटी मार्केट के अलावा इन सबको बिजनेस नहीं मानता। ठीक है, ठीक है, मेरा अपना कलमा है, आपका अपना कलमा, बिजनेस का कलमा है ना, ये कोई दीनी कलमा नहीं है सुबह मौलवी हम दोनों के पीछे पड़ जाएं। मतलब ये दीनी कलमा नहीं है, ये बिजनेस का, इसको क्या कहेंगे हम, हमारा रूल कह लें हम। सर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी फंड्स की जो मार्केट है, आपके शेयर श्योरी आपकी सारी बहुत पीछे रह गई है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट बन चुकी है। अच्छा, एक मुझे बताएं, क्रिप्टो की मार्केट कितनी है सर? कितनी है? और जो स्टॉक मार्केट है वो कितनी है? सर देख लें कितनी है। 54 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज। और उसकी एज कितनी है? नहीं, एज को जानते हैं आप। देखें अब एक मिनट सर, मुझे एक बात बताइए, एक बच्चा अभी पैदा हुआ है, उसको पैदा हुए अभी 7-8 साल हुए, बच्चा प्रोड्यूस ही कुछ नहीं करता। देखें, जो मैं फिर आपको वही कहूँगा, आप ओल्ड स्कूल बाबू की मिसाल में, इवन इसमें उसकी भी मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, ये आपका जो है विंडोज़ वाला बिल गेट्स, इसकी भी मैं भेज दूंगा आपको वीडियो। वो भी ये कहता है मैं इसको एसेट ही नहीं मानता, ये क्रिप्टो को। तो अभी उसने तो ऑन कर लिया इसको, लेकिन नहीं सर, बिल्कुल नहीं ऑन किया। देखिए मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ, ब्लैक रॉक ने भी क्रिप्टो में फंड निकाल दिया है। ठीक है सर, डाला है अभी रिसेंटली? जी डाला है, मैं वही बता रहा हूँ, निकाल दी, मतलब अब आपको पैसे लगा सकते हैं। अगेन दिस सेल व्हाट यू वांट। कितनी परसेंटेज है? नेग्लिजिबल है, इट इज़ लेस देन 2% ऑफ द इक्विटी मार्केट। ठीक है। और आपको मज़े की बात बताऊं, ये जो माइनिंग का जो मैंने इस पर भी आपको लंबे जो मैं आपको लव लेटर भेजता हूँ, उसमें ये लेटर भी ये था, पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ था कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक बिटकॉइन का भी माइन नहीं किया। जितने उनके पास पड़े हुए हैं, वो गालबन 8 बिलियन के पड़े हुए हैं, वो कन्फिस्केट किए हुए हैं। जो चोरी करती है, जैसे अभी हमारे जो पकड़े गए हैं ना भाई साहब, इनको जुर्माना जो लगेगा तो वो कन्फिस्केट कर लेती गवर्नमेंट। तो वो गवर्नमेंट उसको भी ट्रेड नहीं करती, वो कहती चलो पे रहन, उनके तो मुफ्त के ही है ना, सही जीरो भी हो जाए तो क्या फर्क। इसी तरह बिल्ड तो कर रहे हैं, बिल्ड तो तब करेंगे जब खरीदें वो।